दिया। पहले तो महाराज जब विवाह में बरदखुआ आते थे हम लोग सुनते थे, पिता उता जी के जमाने की बात है, हो सकता है कि हमारे राय साहब के जमाने की बात रही हो, हम लोग तो जब हुए तब ऐसा नहीं है। जब बरदखुआ आते थे तो लोग अपना तो अपना है, दूसरे के बैल को भी दिखा देते थे कि ये अपना ही है, यहाँ से सब जो दिखाई दे रहा सब अपना ही है। अब बाद में जब कन्या आती थी तब सही पता चलता था कि अरे इसके यहाँ ये सब व्यवस्था नहीं है, ये तो दूसरे का दिखा करके विवाह कर लिया। तो होता क्या था, दंपति नाम च कलकनम, तो दंपतियों में कलह हो जाता था। जब झूठ बोल करके कोई विवाह करता है तो महाराज बाद में विस्फोट होता है। इसलिए दंपतियों में कलह न हो, इस कारण कभी भी विवाह आदि क्रिया में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनु जी महाराज ने बिटिया से पूछा, देवहूति ये महात्मा कह रहे हैं कि एक पुत्र तक ही साथ रहेंगे। देवहूति ने कहा, पिताजी ऐसे महात्मा का एक क्षण का भी संग मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, ये तो एक पुत्र तक साथ रहेंगे। अब स्वीकार्यता हो गई। कर्दम ऋषि ने कहा, देखो राजन, हमारे पास न कोई भवन है न कोई महल है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था में यदि आपकी कन्या एडजस्ट हो सकती हो तब तो विवाह करो। सब स्वीकार कर ली। और आजकल महाराज झूठ बोल करके विवाह हो जाता। आपको बताएं, हम लोग तो इधर उधर घूमने वाले हैं। आज राय साहब के यहाँ चाणी में हैं, तो यहाँ से जैसे संपन्न होगा तो बिशुनपुर चले जाएंगे, वहाँ से होगा तो कहीं और चले जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं और चले जाएंगे। जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ऐसे एक परिवार में हम लोग गए थे, ऐसे कार्यक्रम था, अनुष्ठान था। तो उस परिवार की स्थिति यह रही कि पति पत्नी में बोलचाल नहीं था, पति से पत्नी नहीं बोलती थी, अब पत्नी से पति नहीं बोलता था। लेकिन संयोग क्या हुआ कि वही दोनों जजमान थे। हम लोग कहे, भाई बोलिए चाहे न बोलिए, पूजा में बैठ जाइए। अब पूजा में किसी तरह से बैठ करके पूजा कर देते थे। जाड़े का मौसम था, हम लोग जो है बाहर बैठ के आग सेक रहे थे, कुर्सी पे बैठकर। उनके पतिदेव भी बैठे थे, पत्नी भी एक मचिया होता है उसी पे बैठ करके वो भी सेक रही थी। हाँ, पता नहीं कैसे जो जजमान थे, पांडे जी थे, उनके लुंगी में थोड़ा सा आग पकड़ लिया। और जब आग पकड़ा ना, अब कोई देख नहीं रहा है। भाई सब लोग तो ऊपर कुर्सी बैठे दिखाई दे नहीं रहा, बैठी है मचिया पे वही, और उसको दिखाई दे दिया इनके लुंगी में आग लग गई है। अब बेचारी कैसे बतावे, बोलती भी नहीं थी। अब सोच रही कहीं जल न जाए। अब पीछे मुड़ के कह रही है, केहू की लुंगी में आग लगे तो हमें का। अब सब लोग सोचने लगे ये क्या है। तुरंत जो है देखने लगे तो स्वामी जी के लुंगी में लगी थी। तो यही होगा, दंपति नाम च कलकनम, दंपतियों में कलह हो जाता है। एक घटना और आपको बताएं, एक परिवार था, वहां भी जो है इसे बोलचाल नहीं था। सच्ची घटना, गलत जो है ऐसा नहीं है कि जो है बना करके बोला जा रहा है। दो पति पत्नी जो है बोलते नहीं थे आपस में, लेकिन एक दूसरे के काम को करते थे।
तो उनके यहाँ डायरी मेंटेन होती थी। यदि कोई सामान लाना था तो लिख देते थे कि ये सामान, जो पत्नी लिख देती थी ये सामान ले करके आना है, तो रोज डायरी देख लेते थे और जो सामान ले आना था ला करके दे देते थे। उनको जो करवाना था इसे लिख देते थे, बोलते नहीं थे एक दूसरे से। एक दिन वो तिवारी जी थे, उनको जो है जाना था दिल्ली और 3 बजे का ट्रेन था रात में, और शाम को वह जो है डायरी पे लिख दिए कि 3 बजे जगा देना, हमारा ट्रेन है, जाना है। अब 3 जब बजा तो अलार्म लगा के सोई थी। 3 बजा तो सोचने लगी कैसे जगाऊं, बोलना तो है नहीं। अब गई उसी डायरी पे लिख दी, हाँ 3 बज गया चले जाओ। अब तो लिख दी। अब सुबह हो गया, बेचारे उठे नहीं। और जब सुबह हो गया उठे नहीं तो उठ करके देख रहे हैं कि अरे राम, ये तो 3 बजे इससे कहते जगाने के लिए, जगाई नहीं। आकर के चिल्लाने लगे, मैंने कहा था 3 बजे जगाने के लिए। उसने कहा 3 बजे तो मैं तो लिख दी हूं डायरी में, जब बोलते ही नहीं तो कैसे जगा दूं। उसी दिन जो है कह कि आज के बाद हम लोग दोनों लोग बोलेंगे। हाँ, तो ऐसा ना हो कि दंपति नाम चकल कदम, ये कब हो जाएगा, जब कहीं न कहीं से जो है दोनों में छुपाव रहेगा। जब छिपा करके कुछ होता है, जब खुला विचार नहीं होता है परिवार में, तो कलह होता है। इसलिए